Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we have started the course of Dart programming language, and today we have to learn the concept of loops in Dart, and we will see the types of loops, for loop, for in, while, do while, nested loop. Then we will see the break and continue statement in this lecture also, use of for each method, and we will see all these concepts with code examples, और इन्हें execute करके भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से वर्क करते हैं. सो लूप्स के बारे में सबको पता है कि रेपिटेशन के लिए यूज़ होते हैं. रिपीटेडली आप कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर सकते हो अनटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन इज़ मैट, यानी कंडीशंस को मैच करते हुए. लूप्स आर a powerful control flow mechanism in Dart that allow you to execute a block of code repeatedly until a specific condition is met. Dart supports several types of loops. ये इसमें Dart में कौन कौन से आ रहे हैं? for in, while, do while loops आ रहे होते हैं, और उनकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो हम वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, for loop is used when the number of iterations is known beforehand. It consists of 3 parts. अच्छा जी, for loops कब होते हैं? यानी हमें पता होता है कि कितनी बार इटरेट करवाना है, यानी नंबर ऑफ इटरेशंस, यानी कितनी बार रिपीट करना है ख़ुद को, ये पता होता है. इसके 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइजेशन होती है, यानी यहाँ पर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होती है. अगर आपने पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करवाया तो आप यहाँ इनिशियलाइज करवाते हैं डेटा टाइप के साथ. उसके बाद विदाउट डेटा टाइप भी कर सकते हैं अगर पहले डिक्लेयर करवा चुके हैं. अगर डिक्लेयर नहीं करवाया तो आप क्या है, विद डिक्लेरेशन भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आप कंडीशन लगाते हैं. उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो करवाना चाहते हैं वो करते हैं. तो कर्ली ब्रेस ओपन करने के बाद जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है वो यहाँ पर राइट करते हैं. नाउ लेट्स सी ए लिटिल स्मॉल एग्जांपल. वॉइड मेन फंक्शन, यानी मेन फंक्शन जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है. यहाँ पर फॉर लूप यूज़ किया गया है. इन डेटा टाइप है और एक वेरिएबल आई लिया गया है जो कि इंटीजर टाइप का है. या ये डिक्लेरेशन हो गई यहाँ पर, और इधर इनिशियलाइज करवाया गया है इसे 0 से, और यहाँ पर कंडीशन आ रही है आई लेस देन 5, यानी लेस देन 5 टाइम्स तुमने 0 से स्टार्ट होना है और लेस देन 5 टाइम्स तुमने एग्जीक्यूट करना है. और आई प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, यानी तुमने इंक्रीमेंट यानी 1 2 3 ऑनवर्ड जाना है. और उसके बाद प्रिंट करवा रही हूँ मैं इटरेशन. डॉलर साइन एक तरह से रेफरेंस दे रही हूँ, डॉलर साइन यूज़ कर रही हूँ स्ट्रिंग के तौर पर इसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो इसके लिए यूज़ करते हैं. और प्रीवियस लेक्चर्स में ही मैंने VS कोड में हेलो डॉट डार्ट का जो है प्रोग्राम फाइल डार्ट की बनवाई थी, और उसमें मैं आप लोगों को एग्जीक्यूट करके दिखा रही हूँ. तो कंट्रोल A, कंट्रोल V और कंट्रोल S करते हैं. अगर आपको डार्ट में जो है प्रोग्राम या प्रोजेक्ट क्रिएट करना नहीं आता विदाउट यूजिंग फ्लटर, ठीक है, अभी फ्लटर यूज़ नहीं करें. फ्लटर में डार्ट का जो कोर्स है वो पढ़ ही इसी ले रहे हैं ताकि हम उसे फ्लटर में यूज़ कर सकें. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट लेक्चर ही मेरा इसी पर है कि किस तरह से आप सिंपल डार्ट प्रोग्राम जो है VS कोड में क्रिएट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं. यहाँ पर आपने डार्ट लिखना है और आपके जो फाइल है, कोड फाइल है, उसका नेम और डॉट की एक्सटेंशन के साथ सेव करवाया हुआ है, तो एंटर करेंगे तो आपके पास इटरेशन, बिकॉज हमने इसे इनिशियलाइज़ करवाया था 0 से स्टार्ट करना था और इसने लेस देन 5 तक जाना था. हमने कहा जब फॉर लूप यूज़ करते हैं तो हमें नंबर ऑफ़ इटरेशंस का पता होता है कि कब तक जाना है, और मैंने कह दिया था कि 5 से लेस तक जाना है. तो ये देखें इटरेशन डॉलर साइन के आई यानी डॉलर साइन के साथ यूज़ किया है, स्ट्रिंग यूज़ करें, और ये देखें आई की वैल्यू जो भी होगी वो इसके साथ प्रिंट हुई हुई 0 से 4 तक दिखाई दे रही है, लेस देन 5 हो गई. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं. नेक्स्ट आप आ जाएं, एक्सप्लेनेशन भी है. फॉर इन लूप. अब फॉर इन लूप इज़ यूज टू इटरेट ओवर एलिमेंट्स ऑफ कलेक्शन, यानी लिस्ट वगैरह है तो आप उस पर इटरेट, यानी एक लिस्ट गिवन है. अच्छा, इसका जो सिंटेक्स है वो देख लें. वॉर एलिमेंट इन कलेक्शन और स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट. यहाँ एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी. वॉइड मेन फंक्शन, यहाँ पर लिस्ट है. लिस्ट जो डेटा टाइप है आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, एक तरह से डिक्लेयर करवा रही हूँ मैं. इंटीजर होती तो इंट राइट कर देती, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं वो स्ट्रिंग टाइप की हैं, तो लिस्ट एंगल ब्रैकेट में आप स्ट्रिंग राइट करेंगे. अगर इंटीजर वैल्यूज़ होती तो इंट राइट करती. ठीक है, तो यहाँ पर इसे डिक्लेयर करवाया एज स्ट्रिंग और एक फ्रूट्स लिस्ट का नेम रख दिया, और उसमें क्या है वैल्यूज़ असाइन की हैं एज स्ट्रिंग एप्पल, बनाना, चेरी. और इसको इटरेट करवाना यानी हर फ्रूट पे जाएगा और उसको क्या करेगा, इटरेट रिपीटली, यानी उसको एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले करवा देगा. फॉर वॉर यानी वॉर एज वॉर, यानी उसकी डेटा टाइप खुद ही ले लेगा. मैंने जब डेटा टाइप्स वेरिएबल्स की
बताई थी, तो मैंने बताया था कि वॉर कीवर्ड यूज़ करते ही तो आप क्या है डॉट जो है ख़ुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है कि जो टाइप है वेरिएबल की वो क्या है। यहाँ पर फ्रूट्स लिस्ट का नेम है, यानी एलिमेंट जो लिया था इन कीवर्ड यूज़ होगा, यानी फ्रूट ले लो इन फ्रूट्स जो लिस्ट ली है, यानी लिस्ट का नेम फ्रूट्स है, फ्रूट्स लिस्ट के अंदर जो फ्रूट है उस पर इटरेट करो और प्रिंट करवा दो फ्रूट को, यानी जो भी फ्रूट है इसमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कंट्रोल सी और इसे करते हैं कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, तो देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। CLS कर लेते हैं, डॉट हेलो डॉट डॉट, ठीक है, एंटर करें तो देखें इटरेट किया और हर लिस्ट के हर एलिमेंट पर गया और इसे एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पर अगर मैं सिंगल कोड में बनाना चेरी और क्या राइट करें, मैंगो लिख देते हैं, ठीक है, मैंगो का सीज़न है तो हम मैंगो भी लिख देते हैं। आप देखें हर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट आप इसमें डालेंगे तो ये क्या है, लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस पर इटरेट करेगा, यानी उसे यानी डिस्प्ले कर देगा लिस्ट में, ठीक है। तो इस तरह। अच्छा, इसके अल्टरनेटिव में आप फॉर ईच मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जब जावास्क्रिप्ट आप लोगों को पढ़ाया था तो वो भी इसी तरह से वर्क करता है। जस्ट आपने क्या करना है, कलेक्शन यानी कलेक्शन का नेम, जैसे मैंने यहाँ पर फ्रूट्स ऊपर लिस्ट का नेम यूज़ किया था, डॉट फॉर ईच, और उस एलिमेंट यानी फ्रूट यूज़ किया था, और जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो कोड है ये सेम ऊपर वाले कोड की तरह ही आपको रिजल्ट देगा, जस्ट इसको राइट करने का वे डिफरेंट है। यहाँ लिस्ट है वो स्ट्रिंग टाइप की, फ्रूट्स यानी लिस्ट का नेम है, और यहाँ पर राइट कर दिया फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने फ्रूट्स यूज़ किया है, डॉट फॉर ईच का मेथड, और उस फ्रूट को लिया है जो इटरेट करेगा और आपको प्रिंट कर देगा। मैं इसे एग्जीक्यूट करके नहीं दिखा रही, जस्ट सेम उसी तरह से ही वर्क करेगा जैसे ऊपर मैंने आप लोगों को दिखा दिया। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड टाइप का लूप, जो कि वाइल लूप है। व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज़ नॉट नोन, जब आपको नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता होता, आप कहते हैं तब तक कंटिन्यू रखेगा जब तक हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई रहेगी। और यहाँ देखें वाइल कंडीशन स्टेटमेंट, इंट काउंट यानी एक वेरिएबल लिया है ऑफ इंटीजर टाइप जिसे इनिशियलाइज करवाया 0 से। अब वाइल काउंट लेस देन 5, अब मुझे नहीं पता कि क्या है, उस टाइम तो मैंने फोर लूप में तो बताया ना उसे कि ठीक है मुझे पता है कि लेस देन 5 टाइम्स तुमने एग्जीक्यूट करना है। अब ये क्या करेगा, वाइल काउंट लेस देन 5 यानी काउंट करो जब तक 5 से कम रहता है, यानी 0 से स्टार्ट कर दूं, अगर जो भी नंबर होगा उससे स्टार्ट करो, लेकिन लेस देन 5 तक जाओ और फिर कहो प्रिंट कर दो काउंट इज़ वही डॉलर साइन एड्स स्ट्रिंग, क्योंकि ये इंक्रीमेंट करेगा और आगे जाएगा स्ट्रिंग में डिस्प्ले होगा, तो ये काउंट की यहाँ पर वो वैल्यू डॉलर इस काउंट की जगह पर आएगी जो इंक्रीमेंट होने के बाद आएगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ गई काउंट, इंक्रीमेंट का साइन आ गया, और इसे हम करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी किया है मैंने इसे, और यहाँ पर कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस और CLS कर देते हैं, क्लियर स्क्रीन करते हैं, और हमने करना है डॉट हेलो डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 0 से 4 तक, लेस देन 5 तक, ठीक है, 0 था से इनिशियलाइज करवाया था और तब तक जाना है जब तक लेस देन 4 नहीं हो जाता। तो ये हमारे पास आ गया थर्ड टाइप का लूप। और इसी तरह से डू वाइल लूप में क्या होता है, सेम उसी तरह से वाइल लूप की तरह वर्क करता है, बट इट गारंटीज दैट द लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, यानी कंडीशन चेक करने से पहले वो एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट करता है, देन कंडीशन चेक करता है। तो इसका जो सिंटेक्स है यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, दिल जान गुर्दे जैसे बात होती है ना, तो ये इस तरह से किसी भी लैंग्वेज के हैं। स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट है और वाइल की कंडीशन आ जाती है, यहाँ पर सेम उसी तरह से प्रीवियस एग्जांपल को ही आपने किया है। और यहाँ पर देखें इंट काउंट है आपके पास, 0 ले लिया, इनिशियलाइज डू, अब यहाँ पर लूप यूज़ कर रही हूँ काउंट कर दे, यानी ये स्टेटमेंट होगी और इंक्रीमेंट होगी, और कंडीशन हमने बाद में लगाई है, यानी एक बार एग्जीक्यूट करेगा जस्ट, और फिर उसके बाद फिर वो चेक करेगा कंडीशंस को। हम जस्ट इसे कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस करते हैं, और हम करते हैं इसे CLS डॉट हेलो डॉट डॉट करते हैं, और ये देखें 0 से यानी एक बार उसने एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद उसने क्या कर दिया, वैसे काउंट करूँ तो 5 बार होता है, लेकिन उसने 0 कंडीशन को लेते हुए एक बार एग्जीक्यूट किया, उसके बाद कंडीशन चेक की और वो 4 तक ले गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, लूप आ गया, और मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दिखा दी। नेस्टेड लूप्स भी सेम इसी तरह से यूज़ होते हैं। आप लूप फॉर लूप है उसके अंदर, यानी देखें कर्ली ओपन ब्रेस है, उसके अंदर दूसरा लूप आ रहा है, और सेम i इज़ इक्वल टू $i,
आई इज़ इक्वल टू, अब आई क्या है, लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, और जे क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 3। दोनों की सेम कंडीशन है और इसी तरह से ही वर्क करेगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देख लें, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 और 3 टाइम्स 1 2 3 करेगा। अच्छा जी, ब्रेकिंग आउट ऑफ लूप्स, आप एग्ज़िट कर सकते हो लूप को प्री मेच्योरली, यानी अगर आप चाहते हो कि एक तो होता है ना एग्जीक्यूशन होने के बाद स्टेटमेंट ब्रेक हो गई और उसके बाद ख़त्म हो गया, लेकिन अगर आप प्री मेच्योरली यानी मिड में कहीं ब्रेक करना चाहते हो तो आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हो। सेम देखो, पहले ही कोड यूज़ किया है, इफ़ ये डबल इक्वल है, ठीक है, डबल इक्वल यहाँ पर इक्वल के लिए यूज़ होता है। अगर आई 3 के इक्वल है तो ब्रेक कर दो, वैसे लेस देन 5 होना चाहिए। और बाकी वही प्रिंट की स्टेटमेंट है। हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस कर देते हैं और यहाँ पर करते हैं CLS और डॉट ओप्स सॉरी CLS और डॉट हेलो डॉट, ठीक है। ये आ गया आपके पास। देखिए इटरेशन 0 से स्टार्ट किया उसने, 1 2 और 3 पर जब आई 3 के ऊपर आया तो उसने ब्रेक कर दिया। अगर मैं इसको 4 करती हूँ तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जस्ट कंट्रोल S करो तो इसे हम क्या करते हैं, डॉट, यहाँ देखें 0 1 2 3, देखो 4 पे ब्रेक किया है, ठीक है। जहाँ पर आप खुद यानी एक्सप्लिसिटली ब्रेक करना चाहते हो तो आप वहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। अब ये हो गया स्किप करने में यानी ब्रेक करने वाला। आगे हम देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट या स्किपिंग इटरेशन और कंटिन्यू स्टेटमेंट, यानी आप एक को स्किप करके बाकी जो करंट इटरेशन है, कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स द करंट इटरेशन प्रोसीड टू द नेक्स्ट, यानी करंट इटरेशन जो आप दोगे उसको स्किप करने के बाद आगे कंटिन्यू रखे। इस कोड को हम देखते हैं कि किस तरह से, सेम उसी तरह से है, जस्ट आपने कंटिन्यू यूज़ किया है और ये किस तरह से वर्क कर रहा है। कंट्रोल S और यहाँ पर आ जाओ CLS और डॉट, यहाँ देखो अब क्या कर रहा है, लेस देन, अब जब 3 आए तुमने उसे स्किप कर देना है और उसके आगे कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देती हूँ, सपोज करो 2 लिख देते हैं, अब ज़रा देखिएगा क्या होता है। नहीं डॉट, हमने आंसर के साथ मैच भी तो करना है। ये देखो पहले क्या था यार, ऊपर करते हैं इसे, पहले हमारे पास यहाँ देखें, पहले हमारे पास था, ये देखें 0 1 2 3 था, 3 को स्किप किया और 4 दे दिया। अब मैंने यहाँ 2 कर दिया, मैंने कहा 2 को स्किप करो आगे कंटिन्यू, 0 1 2 को स्किप किया, 3 4 कर दिया, ठीक है, लेस देन 5 तक। तो ये इस तरह से वर्क करता है, यानी जो करंट इटरेशन होती है, करंट उसको स्किप करता है और आगे कंटिन्यू रखता है, ठीक है। ये इस तरह से। So we have completed today's lecture here, that was about the loops, concept of loops in Dart, and we have also seen the break and continue statements with the code example. I hope ये lecture आप लोगों के लिए helpful होगा। So मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।